let's continue. See the continue. That was Meena. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. Here we can say true and false. Meena lived with parents. It's a true or false. So this statement is a false because Meena live alone. Meena कैसे रहती थी? Alone रहती थी. Where did Meena's parents live? मीना के पेरेंट कहाँ रहते थे? तो वी गेट द आंसर इन दिल्ली. शी वॉज ओनली चाइल्ड, राइट. तो हियर अगेन वी कैन से कि मीना हैज़ अ 2 ब्रदर एंड सिस्टर. इट्स अ ट्रू और फॉल्स? तो इट्स अ फॉल्स बिकॉज मीना वॉज एन ओनली चाइल्ड. वह अपने पेरेंट्स की अकेली एक बच्ची थी एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट. उसकी आदत थी हर चीज़ की कंप्लेन करना. तो व्हाट इज़ द हैबिट ऑफ मीना? मीना की आदत क्या थी? व्हाट इज़ द हैबिट ऑफ मीना या व्हाट हैड द हैबिट ऑफ मीना? तो मीना हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सब चीज़ों की उसे कंप्लेन करनी होती थी बिकॉज शी वॉज वेरी लवली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स. अपने माता पिता की लाडली थी. नेचुरली she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Actually क्या था? सभी को उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती थी. Add a question tag. She wasn't a very pleasant company. Add a question tag. It's your negative sentence, right? Wasn't. तो so that इसका क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग? इसका बन जाएगा was she, right? इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या बन जाएगा? was सी. तो यहाँ पे एक हमारा और बन सकता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो क्या बनेगा? शी वॉज नॉट अ वेरी या शी वॉज नॉट ओनली अ वेरी प्लेजेंट कंपनी बट ऑल्सो, राइट. अभी ध्यान में रखना यहाँ पे 2 बार नॉट आ जाएगा तो 2 बार नॉट नहीं लिखोगे, एक ही बार नॉट लिखोगे. शी वॉज नॉट only a very pleasant company but also nobody wanted to visit her. और उसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता था. Then one day Meena was transferred to Bombay. अब देखो WS टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा बन सकता है. टू बॉम्बे के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा एंड यू हैव टू मेक WS टाइप ऑफ क्वेश्चन. अभी टू बॉम्बे इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस. ये क्या है? प्लेस का नाम है. तो इसके लिए यहाँ पे WH क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? वेयर, राइट. जब प्लेस होता है तो हम वेयर से बनाते हैं. तो पहले लिख देंगे वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज. तो वेयर वॉज मीना ट्रांसफर्ड? वेयर वॉज मीना ट्रांसफर्ड? तो मीना वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे. दूसरा हमारा बन सकता है कि ये सेंटेंस आपको दिया रहेगा ऐसे, मीना वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे, राइट. और ब्रैकेट में आपको लिखा रहेगा हु. मेक अ WH टाइप, बिगिन फ्रॉम हु. हु से शुरू करो. तो हु से हमें देखो टू बॉम्बे नहीं मिलेगा बिकॉज हु से जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वी गेट द पर्सन नेम. हमको हमेशा क्या नाम मिलता है? पर्सन का, इंसान का. तो इंसान का नाम यहाँ पे मीना है, राइट. तो हम बना देंगे हु. मीना की जगह लिख देंगे हु. हु के बाद पूरा लिख देंगे इसी तरह से. हु वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे? किसका ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे में? मीना का. तो इन दिस वे वी कैन मेक WS टाइप. एंड सून वी ऑल फॉरगेट अबाउट हर. और शीघ्र ही सब लोग उसके बारे में भूल गए बिकॉज शी वॉज अ वेरी पेसिमिस्टिक गर्ल. कोई निराशावाद को कोई भी नहीं याद रखता, राइट. एवरीवन वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ और एवरीवन मेमोराइज टू द हैप्पी पर्सन. हैप्पी इंसान को हर कोई याद रखता है. मेनी ईयर्स लेटर आई फाउंड माई सेल्फ caught in the rain at a Bombay Flora fountain, right. तो where did the writer catch? राइटर कहाँ फंस गई? The writer caught in rain at a Bombay Flora fountain. It was pouring. Make a exclamatory sentence of it. It was pouring. अब इसका exclamatory क्या बनेगा? How pouring it was. क्या बनेगा? How pouring it was exclamation mark. And I didn't have an umbrella. राइटर के पास
अम्ब्रेला नहीं था, राइट. हु हैड या हु डिडंट हैव एन अम्ब्रेला? हु डिडंट हैव? आई. आई इज यूज फॉर द राइटर. यू हैव टू राइट द राइटर, न कि आई लिखना है. आपको क्या लिखना है वहाँ पे? राइटर. राइटर डिडंट हैव एन अम्ब्रेला. आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज, अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर. वेयर द राइटर वॉज स्टैंडिंग. राइटर कहाँ खड़ी थी? द राइटर वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर. तो वाई डिड राइटर वॉज स्टैंडिंग नियर बाय अकबर अलीज डिपार्टमेंट? क्यों खड़ी थी? बिकॉज वर वेटिंग फॉर रेन टू सबसाइड. सबसाइड मतलब कम होना, खत्म होना, रुक जाना, उसको बोलते हैं सबसाइड. बिकॉज शी वॉज अ वेटिंग, राइटर वॉज वेटिंग कि बारिश जो है वो रुक जाए, तो जो है वो जाए. अब यहाँ पे आ सकता है आपको एक क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई वन वर्ड टू सेटल डाउन आर स्टॉप. राइट डाउन वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज टू सेटल डाउन आर स्टॉप. तो वी गेट द आंसर सबसाइड. सबसाइड मतलब टू स्टॉप डाउन आर सेटल डाउन. सडनली आई स्पॉटेड मीना. राइट. whom did राइटर सडनली स्पॉट? उसने अचानक से किसको देखा? मीना को. माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दैट पॉरिंग रेन. अब हियर आई कैन से कि इफ यू से would you avoid your friend if you were meeting him her after a long time? अगर आपका कोई फ्रेंड आपको मिलता है तो what is your reaction? Would you avoid or you go to meet with your friend? आप क्या करोगे? आप अवॉइड करोगे अपने फ्रेंड को या उससे मिलने जाओगे? तो इफ़ अकॉर्डिंग टू मी, what is your response? You can write your response. According to me, if I saw my friend, तो I of course I will go. मैं क्या करूँगी? I will go. मैं जाऊँगी and I meet with my friend. तो welcoming or avoiding our old friends totally depends upon how close you are. किसी के पास जाना या उसको अवॉइड करना, राइट, इट्स अ डिपेंड ऑन कि व्हाट इज़ आवर रिलेशंस, हाउ इज़ आवर रिलेशंस, कैसा जो है हमारा रिश्ता है. इफ़ यू आर रियली क्लोज टू सम फ्रेंड्स बाय हार्ट एंड सोल, तो यू विल नेवर अवॉइड हर. आप उसको कभी भी अवॉइड नहीं करोगे एंड यू विल गो एंड मीट. एंड इफ़ यू आर नॉट interested with your friend, so of course you will avoid your friends. So in this way you can respond for the personal, right? So what is the first reaction of the writer? What is the first reaction? The first reaction was a writer to run, right? कि वो क्या करे, अपने दोस्त से जाके गले मिले, to run, भाग के जाए, भले ही बारिश तेज हो रही है. लेकिन I was anxious. Anxious मतलब घबराना. I was anxious to avoid being seen by her. लेकिन वो उसे देखकर क्या करती है? अवॉइड करती है. बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेलकमिंग और अवॉइडिंग इट्स अ डिपेंड ऑन आवर रिलेशनशिप, कि हाउ वाज आवर रिलेशंस, कैसा हमारा रिलेशन था, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है किसी का स्वागत करना या किसी को अवॉइड करना. हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि उसकी कंप्लेंट्स जो थी वो कभी ख़त्म नहीं थी. सो दैट द राइटर वॉज अवॉइडिंग हर. हाउएवर आई कुडंट स्केप, लेकिन वो फिर भी नहीं भाग सकी. अब यहाँ पे देखोगे एबल टू, आई कुडंट स्केप यूजिंग एबल टू. अब इसका एबल टू क्या बनेगा हमारा? कुड नॉट है, राइट. तो आई वॉज नॉट, कुड है तो कुड होता है तो हम वॉज वेयर एबल टू लगाते हैं, राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज नॉट, नॉट है तो लगाएंगे, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्केप, राइट. कुड को हटा देंगे. शी हैड ऑलरेडी सीन मी, अभी राइट जो मीना थी उसने उसको देख लिया था. एंड कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड्स वार्मली. अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमारा क्वेश्चन बन सकता है. जैसे शी हैड not only already
को हटा देंगे, शी हैड नॉट ओनली सीन मी, एंड को हटा के लिख देंगे बट ऑल्सो कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली। अभी हु होल्ड राइटर्स हैंड वार्मली, किसने जो है, वार्मली इट मीन्स प्यार से, राइट। वार्मली, वार्म में आप देखोगे वार्म में यहाँ पे सफिक्स लगा है, राइट, वार्मली, तो प्यार से। हु होल्ड द राइटर्स हैंड वार्मली, तो यहाँ पे वी गेट द आंसर मीना होल्ड द राइटर्स हैंड वार्मली, मीना ने जो है प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। व्हाट्स अ मोर, शी वॉज अ वेरी चीयरफुल, और अब जो है वो कैसी दिख रही थी, शी वॉज अ वेरी cheerful. Who was a very cheerful? The Meena. She was, it means she is came for Meena. अब यहाँ पे इसका exclamatory sentence बनाएंगे. Frame the exclamatory sentence of it. She was a very cheerful. तो very है तो how, इसका क्या बन जाएगा, how cheerful she was exclamation mark. Hey, I am really excited. She said that. Who said to whom? I am really excited. मीना said to writer. मीना जो है राइटर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो इसका भी एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे। ध्यान में रखना, जब भी ly वाला वर्ड आता है एक्सक्लेमेटरी बनाते समय ly वाले वर्ड्स आते हैं तो वी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस, उसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस में से हटा देते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, हाउ एक्साइटेड, राइट, हाउ एक्साइटेड आई एम, इसका बन जाएगा हाउ एक्साइटेड आई एम। इट्स अ नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर। हु सेड टू हूम, इट्स अ नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड। तो दिस सेंटेंस इज said by Meena said to writer. I explained I was in Bombay on an official work. Right? तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, what did the writer explain? What did the writer explain? The writer explained that she was, I का she कर देंगे, she was in Bombay on an official work. Then stay with me tonight. She said. अब इसका हम जो है इट्स योर डायरेक्ट सेंटेंस, राइट, वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। मीना कहती है कि तब तुम क्या करो, मेरे साथ ही रह जाओ। अभी पहले इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, शी सेड, क्या लिखेंगे, शी सेड। अब ये हमारा स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस है तो इसलिए हम दैट कंजक्शन वर्ड लगाएंगे। शी सेड दैट, देन स्टे विथ मी का हर हो जाएगा, स्टे विथ हर टू नाइट की जगह हम लिख देंगे दैट नाइट। तो इसका हमारा क्या बनेगा, सी सेड दैट देन स्टे विथ मी टू नाइट का दैट नाइट। लेट्स चैट, लेट्स चैट। अब इसका क्या करेंगे हम, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, राइट। अब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, लेटस है, लेट्स का लेटस है तो लेट्स का जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो शैल वी। Do you know that old friend and memories are precious and rare? She said that कि जो old friends होते हैं और memories होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं। Who said to whom? Do you know that old friend and memories are precious and rare? तो this is told by Meena said to the writer.